सीताराम दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स 2020 का पेपर ए, उसका शॉर्ट पेपर मैं आपके सामने लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको इस सिविल सर्विसेज का शॉर्ट पेपर हल करूँगा जो मैंने होमवर्क किया है आपके लिए। यह पेपर जो सिविल सर्विसेज का जो पेपर होता है यह 2 घंटे का होता है, जो प्रीलिम्स 1 जिसे बोलते हैं सीसेट 1, और इसका जो टोटल मार्किंग है पूर्णांक जिसे बोलते हैं हिंदी में वो 200 नंबर का है। आपको एक ओएमआर सीट दी जाएगी, उसमें आपको अपना नाम लिखना है, कौन सी आपको पुस्तिका मिली है, सीरियल नंबर वो लिखना है और उसमें भरना है। 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 200 नंबर का है और 2 घंटे का समय अंतराल है। आपको केवल एक ही क्वेश्चन का आंसर चुनना है। सभी के लिए सेम अंक हैं। अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका उसमें से 1/3 दंड के रूप में काटा जाएगा। अगर आप ओएमआर सीट में 2 गोले भर देते हैं तो भी वो क्वेश्चन आपका कट जाएगा, वो भी 1/3 के रूप में ही काटा जाएगा। तो दोस्तों, ये एक रूपरेखा थी क्वेश्चंस पेपर्स की जो मैंने आपको समझा दी जल्दी से ही। चलिए देखते हैं हिंदी में, हिंदी भाषी स्टूडेंट्स के लिए। पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? इसमें कहता 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कहता कौन सा सही है। कहता आधार मेटा डेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रखा जा सकता। निजी निगमों से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता। आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। आधार भारत की संचित निधि से हित लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। सही के अनुसार इसमें नंबर 2 और नंबर 4। देखिए, एक तो हमेशा ही गलत निकल आएगा। अब कहता है आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। जरूरी होना कि आधार हमेशा रहता है बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए, नहीं हो सकता हमेशा। 3 तो गलत हो गया, 1 सी नंबर डी नंबर तो अब कैसे ही गलत हो गया। अब अच्छा 2 और 4 में अब कोई भी आधार होगा जो 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रखा जा सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है? ज़्यादा भी रखा जा सकता है, वो तो कंडीशन डिपेंड करती है। तो इस प्रकार के आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखें, कौन सा 2 नंबर और 4 नंबर ही सही है। राज्यसभा की लोकसभा की समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में? जो हमारी संसद है उसमें 2 हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा, लेकिन दोनों में शक्तियाँ कौन सी समान हैं? देखिए, आप खुद सोच लीजिए। नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में, संविधान में संशोधन करने के विषय में, सरकार को हटाने के विषय में, कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में। देखिए, सरकार को हटा तो सकते नहीं, लोकसभा से पारित होना चाहिए। समान शक्तियाँ पूछा है, कटौती प्रस्ताव में भी लोकसभा इनका विरोधी नहीं है राज्यसभा का, लेकिन यह संविधान में संशोधन करने के विषय में। तब तक दोनों में संशोधन नहीं होगा तब तक नहीं होगा। तो ये जो बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रहा है कि यही आंसर सही है। इस प्रकार थोड़ा ध्यान दीजिएगा। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLADS के अंतर्गत निधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? 4 ऑप्शन दिए गए, कौन सा सही है? डी नंबर सही है दोस्तों। उसमें डी नंबर 1, 2 और 4 है, जिसे वो कहा गया है ये संसद सदस्य से कहा गया है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम में इस निधियां टिकाऊ परिसंपत्ति में से स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की भौतिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में ही प्रयुक्त हो सकती है। बिल्कुल सही बात थी। फिर प्रत्येक सांसद की निधि का एक निश्चित अंश अनुसूचित जाति जनजाति के लाभार्थियों के लिए प्रयुक्त होना आवश्यक है। बिल्कुल बात सही है। और कार्यान्वित हो रहे सभी कार्यों में से कम 10% कार्यों का जिला प्राधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष निरीक्षण अनिवार्य है। बिल्कुल ही बात सही है, अच्छा करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पष्टता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है?
अस्पष्टता अनटचेबिलिटी के रूप में बताया गया। किसमें संरक्षण मूल अधिकारों में आएगा? उपचार हो नहीं सकता, सुनता हो नहीं सकता, शोषण क्षमता का अधिकार है। साथ थोड़ा समझने के लिए आराम से डी नंबर सही है। और भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा। आपको नीति निर्देशक तत्व का याद है तो आप इसका आंसर तुरंत ही मिल गया। वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं। इसमें वैध आर्थिक रूपरेखा विवरण द माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट भी सम्मिलित होता है। यह जो पूर्व उक्त प्रलेख है निम्न आदेशन कारण प्रस्तुत किया जाता है। किसके अनुसार? राजकोषीय के उत्तरदायी एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधानों के कारण। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का क्या अर्थ है? संवैधानिक सरकार क्या है? जो सीमित सरकार होती है वही संवैधानिक सरकार होती है। मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबंधित करता है? मानव अधिकारों के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स 1948 क्या है? उद्देश्य का, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एंड मूल तत्व तीनों ही सही हैं। भारत में विधिक सेवा 9 नंबर देखिए। भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण में किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं? किस प्रकार के नागरिकों को प्रदान करेंगे? जिनका 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति हों और 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर हों, उनको ही ये विरोध करता है। विकल्प 9 का ए नंबर सही है दोस्तों। 10वां नंबर देखिए, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही है? जो 1 और 3 ही सही है। अल्टामाटल जो घोषणा है वो लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करती है और तनाव से अनुवाद वैश्विक जलवायु परिवर्तन के लिए है। आप जो सही है वही में ही देखिए 1 और 3। आगे देखिए दोस्तों, बिना टाइम उसके थोड़ा सा मैराथन क्लासेस है, देखते चलते रहेंगे। मैं तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस पर क्वेश्चन आए हैं, आप पढ़ सुनिए, समझिए, पढ़िए बस। और फिर तो कभी क्वेश्चन रिपीट होते नहीं है, लेकिन इसका पैटर्न क्या है ये समझ में आ जाएगा पूरा वीडियो देखने के बाद। और शॉर्ट पेपर है और कितने सरल क्वेश्चन हैं ये भी इसमें बताया जा रहा है। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें संसदीय व्यवस्था नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जो सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी हो और उसके द्वारा ही हटाई जा सके, वही संसदीय व्यवस्था। इसमें पहला क्या है? संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। ये तो नहीं हो सकता ना, प्रतिनिधित्व होता है लेकिन अधिकार नहीं ना। सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जाती, कभी नहीं हो सकता। सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समय अवधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती है, भी नहीं हो सकता। बी नंबर सही है। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? अभी अगर मैं पहले भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व का क्वेश्चन आ चुका है, फिर से आ गया। क्या आंसर है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बहुत से हैं पॉलिटिकल क्वेश्चन, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन भरा हुआ है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कौन सा है? बताया भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। नहीं। भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों पर संविधान आधारित है कि सुरक्षा तो न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था करता है। बात बिल्कुल सही है। गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई गई, कौन सी थी? ये एक ही थी, एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्यविहीन समाज। भारत के संदर्भ में नौकरशाही का कौन सा चित्रण है? एक ही है, लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला एक अभिकरण है नौकरशाही। भारत के संविधान के उद्देश्य का क्या है? यह है क्या है? संविधान का भाग है किंतु विधिक प्रभाव नहीं रखती। नहीं। संविधान का भाग नहीं और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती। नहीं। संविधान का भाग है वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि कोई उसका कोई अन्य भाग नहीं। ये है संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। डी नंबर से बहुत गिरना फंसाने वाला आंसर था, थोड़ा समझने की बात थी। आगे देखिए, स्वर्ण चांस रिजर्व चांस निर्दिष्ट करता है। डी नंबर सही है। IMF द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली।
भारत के संविधान 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केवल 2 और 3 ही सही हैं कि वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, बात सही है। और इस भाग के अधिकृत सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। समझिए दोस्तों। आगे देखिए 19 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन सा सही है। पहला देखिए, भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब जब भी वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। एक ये। दूसरा क्या है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दांडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया है और जिसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया है, चुनाव लड़ने के लिए स्थायी तौर पर निरस्त हो जाता है, भले ही वह कारावास से मुक्त हो चुका हो। तो कौन सा सही है? 2 नंबर नहीं, 1 नंबर से। क्यों? मुक्त हो चुका हो तो क्या ऐसे दंडिक अपराध पाया गया है, दोषी पाया गया है, नहीं कैपेबिलिटी है, इशू है, तो फिर नहीं होगा। 20 नंबर देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन सा सही है। क्या कहता है, भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आह्वान कर सकता है। पहला, भारत का संविधान 1 वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी तीनों सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। तीसरा, 1 वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। बिल्कुल बात सही है। 1 और 3 बिल्कुल सही है, और ये चला जाना, तीनों सत्रों चला जाना अनिवार्य नहीं है, ये गलत है, अनिवार्य है ही क्या फिर। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए कौन सा सही सुमेलित है। जो औरंगजेब राजकुशवाही नहीं, जो बेनियान है ये ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट था और मिरासीदार राज का नामित राजस्व दाता था। अगर आपको इन दोनों में से कोई एक भी याद होगा तब भी वह काम चल सकता था। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए अब कौन सा सही है इनमें से। स्थावरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंधित थे, लगता नहीं मुझे। लोक उत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी और महासंघों द्वारा बुद्ध के देव अवतारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। 2 और 3 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है। एक 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांतिकरण एक सबसे बड़ा काम यही हुआ कि था, जो सही बच्चे सही कर देंगे, कि भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। अंग्रेजों ने उनका बहुत बुरा हाल किया। अब ये तो क्या है, भारत के वश उद्योग मशीनों को बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ। हमें क्या मिला, मशीन आई तो उन्होंने अपने लिए यूज किया। अनेक भागों में रेलवे लाइन बिछाई गई, उन्होंने सखुआ लकड़ी को काट काट के बर्बाद कर दिया अपने फ़ायदे के लिए। रेल लाइन बिछाई, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बात बड़ा उससे व्याख्या करता है। ब्रिटिश उत्पादन के आयात पर भारी शुल्क लगाया गया था, लेकिन अपने ब्रिटिश ने अपनी सुविधा अनुसार लगाया था और निर्यात करने में उससे ज़्यादा कर लगा दिया कि हम बेच ना पाए। भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। इसमें कहता है अद्भुत घटनाओं का प्राचीन काल से आरंभ कर सही काल अनुक्रम क्या है। चित्रा दोस्तों सॉरी, अब सही काल अनुक्रम देखना क्या है। तो पहला क्या है ये कि महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की जब स्थापना हुई तभी गोपाल राजवंश द्वारा पाल राजवंश की स्थापना हुई और फिर राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय हुआ। फिर लास्ट में परांतक प्रथम द्वारा चोल सत्ता की स्थापना हुई। अगर आपको सीरियल याद होगा थोड़ा सा तो वह हेल्पफुल हो जाएगा। कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्राय उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की व्याख्या बताता है? वो है विनिमय पत्र। हुंडी विनिमय पत्र। स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देओस्कर की पुस्तक देशरे कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या था उसमें, सही क्या है उसमें। इस पुस्तक में औपनिवेशिक द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी। बिल्कुल बात सही उसमें से लिखी जा रही थी।
और स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोकगीतों को पेश किया गया। ऐसा था, बिल्कुल सही है। देशकथा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के विशिष्ट समय। अब जो आदमी ने औपनिवेशिक और स्वतंत्रता संग्राम के बारे में लिखा होगा गणेश जी ने, वो एक देश शब्द का प्रयोग केवल बंगाल क्षेत्र के लिए कैसे कर सकते हैं, ये हमको सोचना है और उसमें ही हम गलत ध्यान देना है। उसमें तीन तीन कहाँ के, इसमें भी तीन है, इसमें तीन है, इसमें तीनों ही गलत हैं, एक ही सही निकलेगा। और हमें इस बात को भी ध्यान देना है हल करते समय। गांधी रिविन समझौता में क्या सम्मिलित था बताइए जरा। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित किया गया था। असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लिया गया और पुलिस की ज्यादतियों की जांच करने तो गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति हुई। मतलब उन्हीं कैदियों को रिहाई मिली जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था। तो गांधी समझौते में ये तीनों बातें हुई और ये 3 नंबर नहीं हुई, फायदा नहीं हुआ। क्या मिला गांधी में समझौते में? अस्पष्ट समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई? विटाल विध्वंसक। वाह वाह देखिए, और कहीं वाह वाह है नहीं है। गोपाल बाबा वलंकर, किसी के जैसे काम वैसे ही उसके नाम। और इस बात को टुटका बना के रखिए, काम आ जाते हैं, अगर याद ना हो किसी को। भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्ल्यावाप तथा दौड़वाप शब्द का क्या निर्दिष्ट करते हैं? कुल्ल्यावाप और दौड़वाप एक भूमाप करते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महामंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है और अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति कर अपने संप्रदाय की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से नहीं पूछाता है। ये कहा गया महान सम्राट अशोक ने। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? पारमिता शब्द का सही विवरण जो बताया गया है वो है परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बौद्धिस्ट पथ प्रशस्त हुआ। भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? जो रखमाबाई मुकदमा था वो सहमति की आयु और दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन इसमें आधारित था। अब निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? जबकि खेती का ह्रास क्यों हुआ? क्योंकि नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होने लगा। ऐसा नहीं कि 3 कक्षा प्रथा को नष्ट किया था गांधी जी ने, नील चंपारण में नील के लिए आंदोलन करने गए थे तो उसके वो तो किया था, आगे नई नई खोजें होने लगी तो नील का उतना वो नहीं हुआ है 20वीं शताब्दी में। वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके लिए की थी? वह ब्रिटिश नागरिकों को भारतीय प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था, इसलिए की थी। और नरम दल के कांग्रेसी वाले सोचते हैं कि भैया क्या किया था, उद्धार करने के लिए किया था। थोड़ा ध्यान दीजिए इस क्वेश्चनों को। भारत के इतिहास के संदर्भ में उल गुलान तथा महान उपद्रव निम्नलिखित किस घटना का विवरण है? उल गुलान है 1899 से 1920 मुंडा विद्रोह का। प्राचीन भारत के विद्वानों और साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कौन सा है? केवल 3 सही है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, बिल्कुल बात सही है। मानव प्रजनन तकनीक में अभिनव प्रगति के संदर्भ में प्राक केंद्रित स्थानांतरण का प्रयोग किस लिए होता है? वो संतान में सूत्रकणिका वाले रोगों का निरोध करने के लिए होता है। जी नंबर सही है। विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निम्नलिखित में किस कार्य को प्रभावी रूप से सही कर सकती है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ऐसा 5 सही है। क्यों? क्योंकि औद्योगिक कार्यों में विद्युत की खपत कम करती है, साथ ही लघु कहानियों गीतों की रचना करती है, रोगों का निदान होता है, टेक्स्ट से स्पीच परिवर्तित होता है और विद्युत ऊर्जा का बेदार संचरण होता है। 10 प्रकार संचार
क्या विजुअलाइजेशन लाइट कम्युनिकेशन तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो VLC है वो 375 से 780 नैनोमीटर वाली विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रल तरंगदैर्ध्यों को उपयोग करती है और ब्लूटूथ की तुलना में डेटा की विशाल मात्रा को अधिक तेजी से प्रेषित करती है। और VLC में विद्युत चुम्बकीय व्यक्तीकरण नहीं होता है। अगर VLC बारे में प्लीज़ अगर पढ़ा होगा आपने तब सही कर देंगे, नहीं तो फंस जाएंगे। ब्लॉकचेन तकनीकी आया था बीच में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, क्या सही है इसमें? 3 ऑप्शन देंगे। यह एक सार्वजनिक खाता होता है जिसका हर कोई निरीक्षण कर सकता है, परंतु इसे कोई भी एक उपभोक्ता नियंत्रित नहीं करता। ये ब्लॉकचेन तकनीकी है। और ब्लॉकचेन के आधारभूत विशिष्टों पर आधारित अनुप्रयोगों को बिना किसी व्यक्ति की अनुमति के विकसित किया जा सकता है। 1 और 3 सही है। कार्बन नैनो ट्यूबों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बन नैनो ट्यूब क्या सही? चारों सही हैं, क्योंकि इसको मानव शरीर में औषधियों प्रतिजनों के वाहकों के रूप में प्रयुक्त करते हैं। इनको मानव शरीर के क्षतिग्रस्त भाग के लिए कृत्रिम रक्त कोशिकाओं के रूप में बनाया जाता है। बिल्कुल सही, दोनों बातें सही हैं, चारों सही हैं। इनका जैव रासायनिक संवेदकों में उपयोग किया जा सकता है और कार्बन नैनो ट्यूब जैव निम्नकणीय बायोडिग्रेडेबल होती हैं। बिल्कुल सही, कार्बन नैनो ट्यूब बहुत आगे चल गया है। निम्नलिखित गतिविधि पर विचार कीजिए। खेती फसल पर पीड़कनाशी छिड़कना, सक्की ज्वालामुखियों के मुखों का निरीक्षण करना, DNA विश्लेषण के लिए उत्प्रेक्षण करते हुए हेलों के श्वास के नमूने एकत्रित करना। तकनीक की वर्तमान स्तर पर उपयुक्त गतिविधियों में से किसे ड्रोन के प्रयोग से सफलतापूर्वक किया जा सकता है? ड्रोन का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? ड्रोन है जिससे दिखते हैं, आता है छोटा सा खिलौना, ऊपर उड़ता है हेलीकॉप्टर के, छोटा सा देखते नहीं है। पीड़कनाशी कर सकते हैं, बड़े बड़े ड्रोन आ रहे हैं, छिड़काव नहीं कर देते हैं खेतों, कर सकते हैं, सही है। ज्वालामुखी का मुख भी दे सकते हैं। 1 और 2 तो का सही है। देखो 1 2 कहाँ है? 1 2 1 2 1 2, ये देखो 3 से 3 नंबर देखना है तुम्हें कि अब DNA विश्लेषण के लिए उत्प्रेक्षण करते हुए ही एक व्हेलों के श्वास के नमूने अंदर भेज दो, व्हेल जा दी, वो श्वास ले रही है, उसके नमूने एकत्र कर सकता है। तो तीनों सही है ना। सिंपल क्वेश्चन, ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं। यह प्रयोग 3 ऐसे अंतरिक्ष यानों को काम में लाएगा जो एक संभावित त्रिभुज की आकृति में उड़ान भरेंगे, जिसमें प्रत्येक भुजा 1 मिलियन किलोमीटर लंबी है और यानों के बीच लेजर चमक रही होगी। कथित प्रयोग किसे संदर्भित करता है? वो है इवोल्ड लिसा। ये तो खुदा पॉइंट्स में ही है, जिससे आता होगा उसी ने सही किया होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भावी माता पिता के अंड या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में आनुवंशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। क्या सही किया गलत है आपको? व्यक्ति का जीनोम जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादित किया जा सकता है। मानव प्रेरित बहुशक्त स्टेम कोशिकाओं को एक सूकर के भ्रूण में अंतर्वेशित किया जा सकता है। तीनों सही हैं, 1 2 और 3। भारत में न्यूमोकोकल सिंगमी वैक्सीन के उपयोग का क्या महत्व है? इसका क्या उपयोग का महत्व? यह वैक्सीन न्यूमोनिया, जैसे नाम से ही देख लो, के साथ ही तनका शोध और सेप्सिस के विरुद्ध प्रभावी है और यह उन प्रतिजैविक पर निर्भरता कम की जा सकती है जो औसत प्रतिरोधी जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं है। 1 और 2 सही है। 45 का 20 ऑप्शन नंबर सही है। भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रबंध किसके प्रसंग पर होता है? डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना। निम्नलिखित में से कौन से पात्र और प्राणी कोशिकाओं के बीच समान अंतर के बारे में सही है? पादप कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिकाएं मृत्यु होती हैं, जबकि प्राणी कोशिकाओं में नहीं होती। बिल्कुल सही लग रहा है। तो पाद कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती, क्योंकि इसके विपरीत प्राणी कोशिकाओं में होती है। गलत है। परिपक्व पाद कोशिकाओं में एक बृहद राजधानी होती है, जबकि प्राणी कोशिकाओं में अनेक छोटी राजधानियाँ होती हैं। सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण कारक बेंजीन प्रदूषण में उत्पन्न करते? बेंजीन प्रदूषण सभी सही होने चाहिए, कि बड़ा खतरनाक चीज़ है। ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित पदार्थ, हाँ। तम्बाकू का धुआं, बिल्कुल मानेंगे। लकड़ी का जलना, हाँ।
रोगन की गई लकड़ी का फर्नीचर का उपयोग मान लेंगे। पॉलीयूथीन से निर्मित उत्पादों का उपयोग, अच्छा सही है यार, ये तो सही होगा। अब एक कहाँ का होगा, एक यहाँ भी है, एक सी में भी है, एक यहाँ भी, तो एक तो पक्का हो गया, तो दो तो छूट गया। दो, आँखों को धुआं भी होता है, अब दो इसमें भी, दो इसमें भी, इसमें नहीं तो इसमें सही है, ये सही होगा। लकड़ी का जलना, और ऐसे समझ लो आप, वैसे दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। यदि निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट होता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नीतियाँ भारत को सबसे अधिक संभावना के साथ कुछ उन्मुक्ति प्रदान कर सकती हैं? अल्पकालीन विदेशी ऋणों पर निर्भर न रहना, एक ही नंबर सही है, ए नंबर। यदि अपने बैंक के मांग जमा खाते डिमांड डिपॉजिट अकाउंट से 1 लाख की नकद राशि निकालते हैं तो अर्थव्यवस्था में तात्कालिक रूप से मुद्रा की समग्र पूर्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव ये पड़ेगा कि मुद्रा की समग्र पूर्ति अपरिवर्तित रहेगी। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी उसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है? प्रमुख विशेषता है यह मुख्यतः ऋण सृजित न करने वाला पूंजी प्रवाह, बी नंबर सही है। वर्तमान में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में भारत के माल का निर्यात माल की आयात से कम है। भारत के लोहे व इस्पात का रसायनों उद्योगों मशीनों का हाथ में उस कमी आई नहीं आयात में। भारत की सेवाओं को निर्यात सेवाओं की आयात से अधिक है, सही है। भारत कुल मिलाकर व्यापार चालू खाते का घाटा हो रहा है, डी नंबर से 1 3 और 4। कभी कोई समाचार पत्रों में पाया जाने वाला पद वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट निम्नलिखित में किस एक पदार्थ की श्रेणी से संबंधित है? ये दोस्तों कच्चे तेल की है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गैर वित्तीय ऋण में सम्मिलित है? इसके 2 ऑप्शन बताए जा रहे हैं कि केवल एक और केवल तीनों। परिवारों का बकाया गृह ऋण, एक तो ये भी है, और क्रेडिट कार्ड और बकाया राशि और राजकोषीय बिल, तीनों बताया है। प्लीज इसमें करेक्शन अच्छा लगे वो करके आइएगा। भारत में क्यों परमाणु रिएक्टर IAEA सुरक्षा उपायों के अधीन रखे जाते हैं जबकि अन्य सुरक्षा के अधीन नहीं रखे जाते? क्यों? क्योंकि जो कुछ आयातित यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य घरेलू आपूर्ति का, इसलिए रखे जाते हैं। व्यापार संबंधी निवेशों उपाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तीनों सही है दोस्तों, कि विदेशी निवेशकों द्वारा किए जाने वाले आयात पर परिणात्मक निबंधन निश्चित होते हैं और ये वस्तुओं एवं सेवाओं द्वारा दोनों के व्यापार से संबंधित निवेश उपायों पर लागू होते हैं और ये विदेश निवेश के नियमन से संबंधित नहीं होते हैं। आगे देखिए दोस्तों 56-57 नंबर क्वेश्चन सही है, फटाफट देखिए काम आएगी आपके। यदि RBI प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करने का निर्णय लेता है तो निम्नलिखित में से एक काम नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, सीमांत स्थायी सुविधा दर को ना बढ़ाए, यही नंबर सही है, बी नंबर केवल 2। क्या काम करेगा? अनुसरण करना होगा, निर्णय लेगा। वैधानिक तरलता अनुपात को घटाकर उसे अनुकूलित करता है, बैंक दर को घटाता है, रेपो दर को भी घटाता है। 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, कौन सा कथन सही है? विचार करने में यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई है, सही बात है, और ग्रामीण रोजगार की वृद्धि दर में कमी आई है, सही बात है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों
इस रूम में बहुत सी छिपकलियाँ आ गई हैं, उनको भगाया जाएगा इस वीडियो बनाने के बाद। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कहते कौन सा सही है। किसी क्षेत्र में अल्पकालीन साख प्रदान करने के संदर्भ में जिला केंद्रीय सरकारी बैंक अनुसूचित वाणिज्य बैंकों एवं क्षेत्रीय गैर बैंकों की तुलना में अधिक देती है नहीं। और DCCB का एक सबसे प्रमुख कार्य है प्राथमिक कृषि साख समितियों को निधि उपलब्ध करना। बिल्कुल बात सही है, बी नंबर सही है। भारत में किसी व्यक्ति के साइबर बीमा कराने पर निधि की हानि की भरपाई एवं अन्य लाभों के अतिरिक्त समानता निम्नलिखित में से कौन कौन से लाभ दिए जाते हैं। बी नंबर सही है, 1, 3 और 4। लाभ के यदि कोई मेलवेयर कंप्यूटर तक उसकी पहुंच बाधित कर देता है तो कंप्यूटर प्रणाली को पुनः प्रचलित करने में लगने वाली लागत मिलती है। यदि साइबर ब्लास्ट ग्रहण होता है तो इस हानि को न्यूनतम करने के लिए विशेषज्ञ परामर्शदाता की सेवा लेने वाली लागत होती है। देखो तीसरा पक्ष मुकदमा दायर करता है तो न्यायालय में बचाव करने में लगने वाली लागत। नंबर देखिए, भारत में निम्नलिखित में से जिन्हें कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है क्या क्या है। कृषि में सार्वजनिक निवेश, प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण। बिल्कुल बात सही है। देखो पहले पढ़ लो किस सभी फसलों के कृषि उत्पाद के न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले से चलता आ रहा है, लोग अल्लाह काटे नहीं। फिर सामाजिक पूंजी विकास सही है। कृषकों को निःशुल्क बिजली की आपूर्ति, ये नहीं चल पाएगा, घाटे में सका जाएगी। बैंकिंग प्रणाली द्वारा कृषि ऋण की माफ़ी, बिल्कुल नहीं हो सकता। और सरकार द्वारा शीतागार तक कोल्ड रूम सुविधाओं को स्थापित करने में, ये सबसे कहीं तो इस पर थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। मैं 2, 3 6 बिल्कुल सही है। भारत में फर्म के ब्याज व्याप्ति अनुपात इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का पद का क्या महत्व है। सही उत्तर बताइए। यह उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है के वर्तमान जोखिम को समझने में मदद करता है। एक तो यह उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है के आने वाले जोखिम के मूल्यांकन में मदद करता है। और उधार लेने वाली फर्म का ब्याज व्याप्ति अनुपात जितना अधिक होगा उसके ऋण समाशोधन क्षमता उतनी ही खराब होगी। नहीं, केवल 1 और 2, ए नंबर सही है। आगे देखिए, हाल के बीते दिनों में निम्नलिखित में से कौन सी नीतियां भारत में चावल के मूल्य को प्रभावित कर रही थी। न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा था, सकदा व्यापार करना, सकदा भंडारण करना, उपयुक्त सहकारिता सब्सिडी, चारों सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिछले दशक में भारत श्रीलंका व्यापार के मूल्य में सतत वृद्धि हुई। भारत बांग्लादेश के बीच होने वाले व्यापार में कपड़े एवं कपड़े से बनी चीज़ों का व्यापार प्रमुख है। पिछले 5 वर्षों में दक्षिण एशिया में भारत के व्यापार का सबसे बड़ा भागीदार नेपाल रहा है। कौन सा सही है। 1 और 3 बिल्कुल गलत है। नेपाल घूमिया रहा है, बढ़ता रहा है। अभी बीच में अपने हिसाब से मैप में चेंजमेंट किया है। श्रीलंका में तो चीन भाई साहब आ चुके हैं, तो 2 नंबर ही सही है। फिर आप सोचेंगे थोड़ा सा तब आंसर सही निकलेगा। निम्नलिखित में से किस समूह के सभी चारों देशों G20 के सदस्य हैं। अब तो इसमें थोड़ा टाइम हो सकता है। वैसे क्या है, अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ये G20 के सदस्य हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन किन उद्देश्यों के लिए कृषकों को अल्पकालीन ऋण समर्थन उपलब्ध कराया जाता है। फॉर्म परिसंपत्तियों का रखरखाव हेतु कार्यशील पूंजी के लिए, कंबाइन कटाई मशीनों, ट्रैक्टरों, मिनी ट्रैक्टरों के लिए, फार्म परिवारों की भोग आवश्यकताओं के लिए, फसल कटाई के बाद खर्चों के लिए और परिवार के लिए घर निर्माण, गांव में शीतागार सुविधाओं की स्थापना के लिए नहीं। 5 नंबर तो बिल्कुल ही गलत है। 4था नंबर सही है, तीसरा भी सही है और पहला भी सही है। क्या करने के लिए नहीं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खाद्य वस्तुओं का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI में वेटेज उनके थोक मूल्य सूचकांक WPI में भाव से अधिक है। सही क्या बताना आपको। WPI सेवाओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों को नहीं पकड़ता जैसा कि CPI करता है। बिल्कुल सही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अब मुद्रास्फीति के मुख्य मान हेतु तथा प्रमुख नीतिगत दरों के निर्धारण और परिवर्तन हेतु WPI को अपना लिया। गलत है। बोले 1 और 2, ए नंबर सही है। मिलान कीजिए कौन कौन सा सही मिलान।
भैया थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा सही हो जाएगा। मेंगकोंग नदी कहाँ पड़ती है? अंडमान सागर कहाँ है? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा, छोड़ दो। थेम्स आरिस बिल्कुल गलत है। वोल्गा कैस्पियन सागर में मिलती है, बिल्कुल सही है। कहाँ निकलती है आपको पता होना चाहिए। और जम्बेजी हिंद महासागर में गिरती कहाँ है वो भी पता होना चाहिए। तो ये दोनों कैस्पियन और ये हिंद महासागर बिल्कुल सही है, तीनों चार। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी अनाजों, दालों एवं तिलहनों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर प्रापण खरीद भारत के किसी भी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, यूके में असीमित होता है। कौन सा सही है? ऐसा नहीं होता है, असीमित होता है, गलत हुआ। अनाजों दालों का एमएसपी किसी भी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश में उस स्तर पर निर्धारित किया जाता है जिस स्तर पर बाजार मूल्य कभी नहीं पहुंच पाते। दोनों गलत हैं, कोई सही नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा सही है? कॉमर्शियल पेपर अल्पकालीन प्रतिभूति रहित वचन पत्र है, तो सही लग रहा है मुझे। सर्टिफिकेट डिपॉजिट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसी निगम को निर्गत किया जाने वाला दीर्घकालीन पत्र है, डाउट है। सी की अवधि द्रव कॉल मनी अंतर बैंक लेन देनों के लिए प्रयुक्त अल्प अवधि का वित्त है। सी की अवधि कॉल मनी में भी। और जीरो कूपन बॉन्ड्स अनुसूचित व्यापारिक बैंकों द्वारा निगमों को निर्गत किए जाने वाला ब्याज से अल्पकालीन बॉन्ड, गलत है। केवल सी नंबर ही सही है, 1 और 3। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है आपको कि जो परिवाचक है, सही क्या है? वो परित्यागी और भ्रमणकारी है, सही है। श्रवण उच्च पद पर प्राप्त, श्रवण उन्हें सुनना, जाई, गलत है ये। उपासक बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी, 1 और 3 ही सही है। भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा सही है? हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है, भैया बिल्कुल बात सही है। हाथी की अधिकतम गर्भावधि 22 माह तक हो सकती है, बिल्कुल बात सही है। समानतः हाथी में 40 वर्ष तक की आयु तक की बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है, गलत है। और भारत के राज्यों में हाथियों की सर्वाधिक जनसंख्या, जीव संख्या केरल में है। नहीं, अच्छा सा पहाड़ खल के उनकी वहीं पर सर्वाधिक जनसंख्या है, गलत है ये। 1 और 2 सही है। अब 1 2 तो बिल्कुल साफ साफ सही लग रहे हैं। अब 1 2 कहाँ? 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी नहीं, 2 4 इसमें नहीं है, 3 इसमें, तो ये और ये पूरे गलत हो गए। ये भी गलत हो गए, 1 सही है। अब 1 इसमें है, इसमें 2 नहीं है, तो भैया वही सही है। और ऐसे आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा ना कि कैसे क्या हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? कावेरी बेसिन समझिए कौन कौन सा है। सी नंबर से 1 3 और 4, नागरहोल, सत्यमंगलम और वायनाड, एक कावेरी बेसिन में। भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सीलोन, फॉर्ग माउथ, कॉपर स्मिथ, बारबेट, ग्रेंचिट, बेनिवेंट और वाइट थ्रोटेड रजिस्टर्ड कैट अच्छी है, ए नंबर सही है। भारतीय अनूप मृग बाल संज्ञा की उस उपजाति जो पक्की भूमि पर फलती फूलती और केवल घास बच्ची है के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। इस्पात स्लैग निम्नलिखित में से किसके लिए सामग्री हो सकती है? इस्पात स्लैग तीनों के लिए हो सकती है, सही है। आधार सड़क के निर्माण के लिए, कृषि मृदा के सुधार के लिए और सीमेंट उत्पादन के लिए। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे सर्वाधिक संभावनीय स्थान हैं जहां कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास से मिलता है? 1 और 2 में गंगोत्री में कस्तूरी, इसके बाद कस्तूरी गंगा के में एक गंगोत्री मिलेगा, 2 सही। और अस्कोट वन जीव अभयारण्य में। ग्रामीण सड़क निर्माण में
पर्यावरणीय दीर्घ उपयोगिता को सुनिश्चित करने तथा कार्बन पदचिह्न घटाने के लिए निम्नलिखित में से किसके प्रयोग को अधिक प्राथमिकता दी जाती है? रामस्लैग, इस्पात लगता, शीत मिश्रित एस्फॉल्ट प्रौद्योगिकी और जियो टेक्सटाइल। ए नंबर सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा, पारद अंतर्विष तो सही है। कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड सही करता सही है। बाती कोयले में राख की अधिक मात्रा पाई जाती है, बिल्कुल बात सही है। 3 तो बिल्कुल सही निकलेगा, 3 तीनों में है तो ये नहीं है, तो ये यही सही निकलेगा। 2 3 सब में निकलेगा, हो गया। ऐसा दिमाग लगा लो। खेती में बायोचार क्या होता है? क्या उपयोग है बायोचार का खेती में? तीनों सही है। बायोचार वर्टिकल फार्मिंग में वृद्धि के माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है, सही है। जब बायोचार वृद्धि के माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वह नाइट्रोजन यौगिकीकारी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को बढ़ावा देता है, बिल्कुल सही है। जब बायोचार वृद्धि के माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तब वह उस वृद्धि के माध्यम की जल धारणा क्षमता को अधिक लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होता है, बिल्कुल सही, डी नंबर। यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 6 में रखा गया है तो इसका क्या तात्पर्य है? उस पौधे की खेती करने के लाइसेंस की आवश्यकता होती है। ऐसे पौधे की खेती किसी परिस्थिति में नहीं हो सकती, दोनों सही हैं। प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के संदर्भ में नगर, घंटाशाला, कद्दूदा, चौल किसके लिए विख्यात विदेशी व्यापार के ये क्या थे बाबू? बंदरगाह थे। कृषि में शून्य जुताई, जीरो टिलेज के क्या लाभ होते हैं? तीनों सही हैं, डी नंबर सही है। पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव, वैसे यही शून्य जुताई है। चावल की नई पौध की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का नम मृदा में सीधे रोपण संभव होता है, मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है। भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किनका उपयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता है? कच्चे में कसावा का होता है, क्षतिग्रस्त गेहूँ दाने का होता है, मूंगफली मुझे नहीं हो पाएगा, कुथली का भी नहीं हो पाएगा, सड़ा आलू का हो जाता है। जैव ईंधन, ईंधन पूछा है और कुछ नहीं पूछे भैया, ईंधन पूछे, ध्यान देना। और चुकंदर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन के सामाजिक मूल्य पद का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? प्रति वर्ष में 1 टन में CO2 के उत्सर्जन से होने वाला दीर्घकालीन क्षति। ए नंबर सही है। 86 नंबर देखिए, भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जा सकती है। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा आंसर है, प्लीज़ अगर याद हो तो याद रखिएगा। 1 नंबर से, केवल 1। यह फसल उपपोष प्रकृति की है, उसके लिए कठोर पाला हानिकारक है। विकास के लिए उसे कम से कम 210 पाला रहित दिवसों 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। हल्की सुअप्रभावित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता हो खेती के लिए आदर्श सबसे अनुकूल फसल कौन सी है? ऐसी कंडीशन जो है वो कपास के लिए काली मिट्टी है। 100 जल पंपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोई सही नहीं है। 100 जगह प्रयोग पश्चिम पंपों चलाने में हो सकता है और समरसेबल पंपों के लिए नहीं, गलत है। 100 जगह प्रयोग अपकेंद्रीय पंपों को चलाने के लिए नहीं हो सकता, पश्चिमी पंपों के लिए गलत, दोनों गलत है। भारत में गन्ने की वर्तमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। कौन से कथन सही हैं, आप बताइए हमको। जब बड चिप सेटलिंग्स को नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि में प्रतिरोपित किया जाता है तब बीज सामग्री में बड़ी बचत होती है। 1 नंबर सही। और गन्ने की खेती ऊतक संवर्धन से तैयार की गई सेटलिंग से की जा सकती है। 4 नंबर सही है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन पद्धतियों को पारितंत्र अनुकूलित कृषि माना जाता है? कौन सही है? फसल विरोधी रोपण, सिंब अधिक कैल्शियम मिट्टी का प्रयोग और ऊर्ध्वाधर कृषि। कृषि में फर्टिगेशन के क्या लाभ है? सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव है। 1 सही। पौधों के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं और रासायनिक पोषकों के निक्षलन में कमी संभव है। निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। बेंटोनाइट, क्रोमाइट, कायनाइट, सिलिमेनाइट। भारत में उपयुक्त में से कौन सा आधिकारिक रूप से नामित प्रमुख खनिज है? क्रोमाइट, कायनाइट और सिलिमेनाइट।
महासागर औसत तापमान ओशियन मीन टेम्परेचर OMT के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? OMT जो होता है, जो जनवरी मार्च में एकत्रित किया जाता है, उसे निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है कि मानसून में वर्षा की मात्रा का एक निश्चित दीर्घकालीन औसत वर्षा से कम होगी या अधिक। इसी के द्वारा करते हैं। 2 नंबर, केवल 2 नंबर सही। भारत में रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? अमोनिया जो यूरिया बनाने में काम आता है, वह प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है। बिल्कुल सही, 2 और 3 सही, बी नंबर सही है। और सल्फर जो फास्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिए कच्चा माल है और तेल शोधन कारखानों में उप उत्पाद है। भारत के मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह 2 जिलों में विस्तृत है, सही बात है। और उद्यान के अंदर कोई मानव वास स्थल नहीं, गलत है। यह गेट इंजन बस्टर के प्राकृतिक आवासों में से, बिल्कुल बात सही। 1 और 3। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? नुब्रा घाटी के उत्तर में। सियाचिन नुब्रा घाटी के उत्तर में सियाचिन है। निम्नलिखित के संदर्भ में से निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? सुमेलित है 1 और 3। भिलसा मध्य प्रदेश में सबको पता है, और गिरिनगर गुजरात में सबको पता है। दास मुद्दा महाराष्ट्र में हो ही नहीं सकता। स्थान से तो गलत है, साफ गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण CGWA ने भारत के 36 जिलों के अतिशोषित, ओवर एक्सप्लॉयटेड तथा क्रिटिकल वर्गीकृत किया है। CGWA का निर्माण पर्यावरण अधिनियम के अंतर्गत हुआ है। विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र भारत में। 2 और 3 ही सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? केवल कुछ अपवाद ही केंद्र में वृत्ताक्षी उत्पन्न करते हैं। सी नंबर से केवल 2। लास्ट क्वेश्चन हमारा सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2020 का। निम्नलिखित बाघ राज्य में से क्रांतिक बाघ आवास के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? सबसे बड़ा क्षेत्र है बाघ के लिए क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के लिए, वो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम में। दोस्तों, आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहे, आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। 2020 फिल्म्स की ये सीरीज खत्म होती है। सॉल्व पेपर सीसेट पेपर 1 का नेक्स्ट वीडियो आपके लिए 2019 का लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।